हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइस, एज यू ऑल नो आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू टफेस्ट पार्ट लगता है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का, बट लेट्स सी कि जो ऑफिसर स्केल में है वो इंटरव्यू डिमांड ही क्यों करता है बैंक। एक बार अगर हम ये समझें कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम या इंटरव्यू की डिमांड क्या है, उसके बाद आपको उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। मेंस का एग्ज़ाम आपका होता है 200 मार्क्स का। इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होता है 100 मार्क्स का। अब जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बन के आता है उसमें इन दोनों का वेटेज रहता है 80-20। 80 आपके मेंस के मार्क्स होते हैं और 20% आपका इंटरव्यू होता है। अब एक और जो इसमें ट्विस्ट है वो ये है कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 अगर आपके 40 से कम आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी डिसक्वालीफाइड होगे, चाहे आपके मेंस में बहुत मार्क्स हों फिर भी आप डिसक्वालीफाइड होगे। तो आपको जो मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए वो है 40%, दैट इज़ 40। तो लेट्स सी इंटरव्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उसमें वो क्या क्या पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैंकिंग का अगर आपका इंटरव्यू है और किसी और पर्टिकुलर जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो तो दोनों में सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी जॉब के लिए, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। यहाँ आप बैंक के लिए इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। बट एक जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ पर्सनालिटी जजमेंट। वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, बिकॉज जो भी कंटेंट उन्हें चाहिए था, जो भी बेसिक नॉलेज उन्हें आपसे एक्सपेक्टेड थे कि आपको ये मिनिमम आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, या फिर मेंस में आपका कंप्यूटर होता है, जीए होता है, ये सारी नॉलेज वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो जो मेन फैक्टर है वो अभी क्या है, उन्हें क्या नहीं पता कि आपका डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे थिंक करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। और ऑफिसर स्केल जॉब अगर आप ले रहे हैं, बिकॉज क्लैरिकल में नहीं होता है, तो आपको उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो डेलीगेट कर रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आप अंडर प्रेशर अच्छे से वर्क कर सको, या आप डिसाइड कर सको कि अभी अगर आपके पास 2-3 असाइन वर्क हैं तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे और कैसे मैनेज करोगे, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो ओवरऑल अगर हम देखें, किसी भी अगर हम आरआरबी पीओ का अगर आपका इंटरव्यू है, अगर हम ये सोचें कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग अगर हम करते हैं दैट इज़ बीए। आपको बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिक बैंकिंग जितना है, फर्स्ट बैंक कब आपका इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद कैसे हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता आ रहा है वो है। उसके बाद आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए, ये सब आपका स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इससे आपको क्या आप ये बताते हैं कि हाँ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली उनकी डिमांड ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, अगर ऐसा होता तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं होता, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है और ये कैसे हेल्प करते हैं, या बैंकिंग सिस्टम, बैंक कैसे वर्क करता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, अगर आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो उनके पास बायोडेटा होता है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट हैं, या आप क्या क्या वहाँ पे बताते हैं। आप अपना नेम बताते हैं, उसके बाद अपना प्रोफेशन, आपका पहले प्रोफेशन था या आपने अभी कॉलेज पास आउट किया है, या आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपसे लेते हैं जस्ट टू लाइट योर मूड कि अब क्या इसके बाद आप क्या क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, या सामने जो कैंडिडेट है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो अंडर प्रेशर है या फिर वो एकदम नॉर्मल फील कर रहा है, या वो नर्वस है कि नहीं है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपकी पर्सनल प्रोफाइल से, वो इसलिए पुटअप किए जाते हैं कि वो चेक कर सके कि आप कैसे रिप्लाई कर रहे हो। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें आपका
पहला हमने देखा कि बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, दैट इज़ स्टैटिक बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स। दूसरा हम आते हैं जीए में। जीए में तो अब जीए के बेसिकली दो पार्ट हैं, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस में भी आपका फिनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं। आपको आपसे वो डिग्री नहीं डिमांड करते हैं कि आप पर्टिकुलर इस बैकग्राउंड से हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो, अकाउंट्स आपने पढ़ा हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट वही कि डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, या अगर कोई पॉलिसीज़ अभी बनाई हैं, आरबीआई ने कोई पॉलिसीज़ बनाई हैं, या आप आरआरबी में वर्क कर रहे हो तो आरआरबी सिंस ये आरआरबी का इंटरव्यू है तो आरआरबी के लिए क्या और हो रहा है, उनके लिए कौन सी पॉलिसीज़ आपकी निकाली जा रही है। सिंस आरआरबी में एक जो मेजर फोबिया होता है स्टूडेंट्स को वो होता है लैंग्वेज का, कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें या आप हिंदी में कम्युनिकेट करो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करो। अगर वहाँ पे इंटरव्यूअर सिर्फ आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ हिंदी में कर रहे हैं तो आप कैसे उन्हें रिप्लाई करो। बट आरआरबी में क्या होता है, आपसे आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट से हो और आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज आती है तो आप उसमें भी रिप्लाई कर सकते हो। तो ये एक डर, सबसे बेसिक जो डर है यहाँ पे ये ख़त्म होता है। दूसरा कि आपको आरआरबीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरा है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको कोई जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो दैट इज़ ओके। आपने ऑलरेडी क्वालिफाई करा है ना, सेक्शनल क्वालिफाई करे हैं आपने, सेक्शनल जो कट ऑफ है वो क्लियर करी है, तो मतलब आप इतने एलिजिबल हो कि आप इंटरव्यू में अपीयर हो सको। तो वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि आप आंसर कैसे कर रहे हो या आंसर क्या दे रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो पोलाइटली मना कैसे कर रहे हो। और एक जो मेन वो होता है फॉर्मूला आप इसे कहो या ट्रिक आप इसे कहो, कि जो बेसिक सक्सेस मंत्रा है फॉर इंटरव्यूज़ वो होता है आप अपना इंटरव्यू कैसे ड्राइव करते हो। ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा कि इंटरव्यू ड्राइव करना। इसका मतलब ये होता है कि आपसे उन्होंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोला, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक क्वेश्चन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना नेम बताएंगे, उसके बाद अपनी हॉबी बताएंगे, द बेस्ट थिंग आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अब उसमें वो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। आपका फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, सपोज़ वो आर्मी में है तो फिर आर्मी से रिलेटेड कोई करंट में न्यूज़ आई है, या फार्मर है तो फार्मर से वो फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछ सकते हैं या क्रॉप्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको अपने साथ साथ अपने फैमिली बैकग्राउंड का भी पूरा पता होना चाहिए। तो जो भी पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपना बायोडाटा पूरा प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें जो आप फिल कर रहे हो वो बहुत ही आपको अच्छे से सोचना होता है, कि बहुत ही केयरफुली आपको वो डिटेल्स फिल करनी होती है, बिकॉज हर एक डिटेल्स से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड थिंग, इंटरव्यू कैसे ड्राइव करना है। सपोज आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट किया गया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, आप उसका आंसर दे रहे हो। अगर मैंने सपोज आपसे मॉनेटरी पॉलिसी ही पूछ लिया, आपने मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे आंसर कर दिया कि हाँ मॉनेटरी पॉलिसी ये है। उसके बाद आप टर्म्स यूज़ कर रहे हो, आप कैश रेशियो यूज़ कर रहे हो या फिर आप बाकी के टर्म्स यूज़ कर रहे हो। फिर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उन पर्टिकुलर टर्म से होगा कि ये क्या है। इन्फ्लेशन, हाइपर, अगर मैं आपसे इन्फ्लेशन पूछ रही हूँ तो इन्फ्लेशन में अगर आप बता रहे हैं, फिर मैं आपसे हाइपर इन्फ्लेशन पूछ रही हूँ, हाइपर इन्फ्लेशन का अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल पूछ रही हूँ और आपने सपोज़ किसी लास्ट कंट्री में जब ये हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन, आपने उसका एग्जाम्पल दिया, तो वो उसका करंट का क्वेश्चन फिर से पुट कर सकते हैं कि अभी करंट में यहाँ से कितनी न्यूज़ आई है वो बताइए। या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे अभी करेंटली ये बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, आप ये बताइए। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आपको अवेयर रहना होता है, इसीलिए जनरल अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा न्यूज़पेपर रट के जाना है, बट आपको अवेयर होना होता है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। और जिस फील्ड में आप जा रहे हो, बैंकिंग से लेकर तो आपको बिल्कुल होना चाहिए, आपको बेसिक स्टैटिक भी आना चाहिए, प्लस आपको करंट अफेयर्स भी आना चाहिए। बिकॉज सेम डे न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन पूछते कि आज मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो है, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो बेटर है कि डरने की जगह आप एक चेकलिस्ट बनाओ और उसके बाद स्टार्ट करो कि आपको कितना प्रिपेयर करना है। लाइक आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना बैकग्राउंड, इस पे वर्क करो, इसके आंसर्स लिखो। अगर आपने गैप लिया है, सपोज़ आपने ग्रेजुएशन कर लिया है 2020 में और आप अभी 2023 में दे रहे हो इंटरव्यू, अब आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे?
आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि हाँ, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और इस बार मेरा क्लियर हुआ है मेंस और अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जो भी है। बट उसके बाद आप ये कैसे उन्हें बताओगे कि यू आर स्मार्ट इनफ कि आप उन कैंडिडेट्स के बराबर ही हो जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस क्लियर कर लिया है, या आप साथ में ऐसा क्या कर रहे थे, क्या प्रोडक्टिव आप कर रहे थे। तो इसका बेस्ट आंसर होता है कि हाँ, मैं साथ में ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहा था, या मैं साथ में कोर्सेज कर रहा था, अप स्किल कर रहा था खुद को। तो ये जो वे होता है आंसर देने का, वो आपको देखना होता है कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, कि ये ना लगे कि या वाई यू, बिकॉज हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई यू, हम आपको क्यों चूज़ करें। हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और उनके भी मार्क्स आए हैं, इसीलिए वो क्वालिफाइड हैं इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। तो ऐसा क्या डिफरेंट है, ऐसा क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो हमें दूसरे स्टूडेंट में वो नहीं मिले। तो आप कैसे कैपेबल हो ये आपसे बेस्ट नहीं पता किसी को। और दूसरा एक बेसिक जो मिस्टेक करते हैं सारे स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं, क्वेश्चन जो पर्सनल जो प्रोफाइल से क्वेश्चंस बनते हैं उनमें एक क्वेश्चन होता है बहुत बेसिक। फर्स्ट है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेकेंड है आप उसी में अपनी हॉबीज़ बताते हो, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताते हो, थर्ड आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है हम अपनी वीकनेस कैसे बता दें, ये नेगेटिव वर्क करेगा, बट ऐसा नहीं है। पैनल में अगर 5 मेंबर्स हैं तो 5 में से कोई ऐसा नहीं है जो 100% एकदम परफेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आप उस पर कैसे वर्क कर रहे हो, आप उसे कैसे बेटर करने की कोशिश कर रहे हो या कैसे रेक्टिफाई कर रहे हो, बट यू हैव टू एड्रेस देम। आपको ये तो बताना ही चाहिए कि हाँ, ये मेरी वीकनेस है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अब आप ये भी नहीं बोल सकते मैं सब में परफेक्ट हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना आंसर कैसे देना है, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पुट करें, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस में कोई भी क्वेश्चन पुट करें, अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ, मुझे कोई काम असाइन होता है तो अगर मुझे 5-6 काम एक साथ असाइन हो जाते तो मैं मना कर देती हूँ, ये तो वर्स्ट आंसर है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। या स्ट्रेंथ में आप ये बोलो कि मुझे जो भी असाइन हुआ मैं सब कर सकता हूँ, तो आपको अगर हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स उन्होंने दे दिए एक दिन में, तो क्या आप उन्हें क्लियर कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये जो सारा पार्ट है ये आपका पीडी में आता है। और अगर 80% हम बात करें इंटरव्यू की, तो बस यही है। अगर आपको कोई आंसर आ रहा है और आप उसे कैसे आंसर कर रहे हो वो भी वो चेक करते हैं। रैपिड फायर आपका राउंड होता है बहुत सारे, अगर आपने सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी तो स्टूडेंट्स बोलते हैं बैक टू बैक क्वेश्चनिंग हो रही थी या रैपिड फायर चल रहा था, तो उसमें आपको कैसे आंसर करना होता है। अगर आपको सपोज आपसे बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आए, बैक टू बैक नहीं आए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लग जाता है और वो नोटिस कर लेते हैं कि हाँ, अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है या ये नर्वस हो रहे हैं, तो फिर वो और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो बेस्ट चीज़ है ये इसलिए होता है कि वो अब यहाँ पे ये जज कर सके कि आप अंडर प्रेशर कैसे वर्क करते हो, या जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे सोचते हो, या आप कैसे पोलाइटली मना करते हो, या आप डायरेक्टली बोलते हो कि आई डोंट नो दिस आंसर। पहली चीज़, आपको एकदम जो भी है पैनल को सच सच बताना होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो, 30+ ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ वहाँ बैठे हैं, वो एकदम ये तो उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला बना रहा है या फिर इसे नहीं आता आंसर। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो डोंट आप ऐसे मत शो करो कि हाँ आप याद करने की कोशिश कर रहे हो या आपको याद आ गया है या आप नहीं दे पा रहे हो। जस्ट पोलाइटली से कि आई करेंटली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस आंसर। अब हाउ वी कैन हेल्प यू, तो हमने अभी आरआरबी पीओ इंटरव्यू कोर्स लॉन्च किया है। जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, लास्ट ईयर हमने आईबीपीएस पीओ और एसपीए पीओ इंटरव्यू कोर्सेज लॉन्च करे थे और उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। ये बिगेस्ट अचीवमेंट होता है अगर आपके कंट्रीब्यूशन से आपके स्टूडेंट्स की हेल्प हो तो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कोर्स। अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें आरआरबी पीओ इंटरव्यू कोर्स की, तो इसमें आपके 2 मॉक इंटरव्यूज़ होंगे। पहला होगा आपका जो पीएम एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स हैं उनके साथ, और जो दूसरा मॉक इंटरव्यू होगा वो होगा एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के साथ। इनसे जो पहला मॉक इंटरव्यू होता है उसमें आप इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। ये हमारा पास एक्सपीरियंस होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा उसे लाइटली लेते हैं कि हाँ अभी 2 मॉक इंटरव्यूज़ हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 100% पूरा प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये जो मेरा 100% है ये कहीं ना कहीं 80% है फाइनल इंटरव्यू के लिए।
तो जो मॉक वन इंटरव्यू है उसमें हम हमारा जो पैनल मेंबर्स हैं वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल बेस आपको फीडबैक मिलता है, या आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, सारी क्वेश्चनिंग आपका एकदम ऐसे होते हैं कि आप एक्चुअल इंटरव्यू में बैठे हैं। सेकंड जो इसके बाद होता है वो वन ऑन वन राउंड होता है आपका जो इंटरव्यू पैनल मेंबर्स हैं उनके साथ, और वो आपको एक डिटेल फीडबैक देते हैं कि आपने जो आंसर्स हैं आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, या ये बेस्ट तरीका है आपको रिप्रेजेंट करने का, या इन एरियाज़ में आपको वर्क करना है। अब हम बात करते हैं कि जो बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए बैंकिंग अवेयरनेस का, दिस इज़ पॉसिबल। बट अगर ऐसा हो कि आपसे बेसिकली ये पूछ लिया जाए कि बैंक कैसे वर्क करता है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, सेविंग अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ATMs कितने टाइप के होते हैं, या मैं आज बैंक में जाऊँ और अपना 100 रुपीज़ डिपॉजिट करूँ, तो ये 100 रुपीज़ के साथ बैंक क्या करता है, क्या ये पूरे उनके अकाउंट में मेरे ही अकाउंट में पड़े रहते हैं, या ये आगे जाते हैं, और जाते हैं तो कैसे, लिक्विडिटी क्या होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको आंसर इनके यहाँ से मिल सकते हैं। इस इंटरव्यू कोर्स में हम 20 डिटेल सेशंस कर रहे हैं, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं आपके वो स्टैटिक होंगे, जितनी भी स्टैटिक बैंकिंग है, जनरल अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और जो लाइव सेशंस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे आप हमारे लाइव सेशंस में पूछ सकते हैं। सेकेंड, पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस हम आपको गाइड करेंगे कि RRB PO इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, पूरा ओवरव्यू आपको मिलेगा कि अभी से, अगर आज से 1 मंथ है सपोज, बिकॉज आपका जो इंटरव्यूज़ हैं वो अक्टूबर एंड टू मिड नवंबर चलेगा। अगर आपने लास्ट ईयर की डेट्स देखी होंगी, मेंस के एग्ज़ाम से, मेंस के रिज़ल्ट, उसके बाद इंटरव्यू के एडमिट कार्ड्स, तो हम अगर ये एस्टिमेट करें तो अगर आपका एक्सपेक्टेड डेट्स यही निकलती हैं कि अक्टूबर एंड टू मिड नवंबर तक जाएगा। तो यू हैव 1 मंथ, 1 महीने में आपके पास इतना टाइम तो होगा कि आप ये सब पढ़ लो, कि आपको पूरा बैंकिंग अवेयरनेस आ सकता है, जनरल अवेयरनेस आ सकता है। आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, ये देखो कि आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं। और अभी जो है यूनियन बजट अभी आया नहीं है, तो बेस्ट चीज़ ये है, अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यूज़ दिए थे, या जिन्होंने मेंस के लिए पुराना यूनियन बजट पढ़ा है और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, तो आपको अब ज़रूरत नहीं है नया कुछ पढ़ने की, आपको बस वही रिवाइज़ करना है। तो एक चीज़ तो आपकी डायरेक्टली ये कम हो गई है कि यूनियन बजट आपका कम हो गया है, इको सर्वे आपका कम हो गया है। तो आपको क्या करना है, बस आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, पूरा GA पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, और इसके बाद आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ओके, तो इसमें जो कोर्स में है पूरा बैंकिंग अवेयरनेस हम कवर करेंगे, करंट अफेयर्स सेक्शन हम कवर करेंगे, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस होंगे। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हम ये बता सकते हैं ये क्वेश्चंस आएंगे, और आपको ये भी बता सकते हैं कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप ऐसे आंसर कर सकते हो। बट सबका डिफरेंट स्टाइल होता है, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस होती है, सबके डिफरेंट रीजंस होते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि आप इसे कैसे पुट करो, बट उनमें जो वर्ड्स हैं वो आपको यूज़ करने होंगे, तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, और वो विद टाइम आएगा। और जो कॉन्फिडेंस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है। वो अगर मैं उन्हें ये बोलूँ कि ये आप आंसर रिटर्न में मुझे दे दो, तो वो बेस्ट आंसर लिख सकते हैं, बेस्ट आंसर फ्रेम कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बट जब आपके साथ 5-6 पैनल मेंबर्स होते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं बहुत बार। तो ये नर्वसनेस आप कैसे हटा सकते हो? आप मिरर के सामने खुद से क्वेश्चन करो, खुद आंसर करो, खुद को रिकॉर्ड करो, खुद को सुनो, अपने फ्रेंड्स से बोलो कि ये क्वेश्चंस हैं, आप हमसे पूछो और आप उनके आंसर करो। तो ये जो बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, इसको अगर आप 1 मंथ तक फॉलो करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें इतने टाइम से नहीं आया तो आज से कैसे, बट ये देखो कि अगर 0 to 100 के बीच में अगर आप 50% भी सीख जा रहे हो इस 1 महीने में, और क्या पता आपके मेंस का स्कोर काफ़ी अच्छा हो और आपका इंटरव्यू उससे हो जाए, तो ये जो लास्ट होप है, बहुत ही हार्डवर्क के बाद आप यहाँ आए हो। ये मुझसे ज़्यादा बेटर आपको पता होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करा है, फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बस कुछ मिथ्स की वजह से आप ये टाइम मत मिस करो, ये पूरा 1 महीना जान लगा दो कि हाँ इस बार सिलेक्शन लेना है।
जितना कुछ है पुराने सक्सेस स्टोरीज देखो। हमारा एक और है पर्सनलाइज टिप्स एंड सजेशंस फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रोफाइल। तो जो आपका फर्स्ट मॉक इंटरव्यू होगा, आप उसमें हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि ये मेरी प्रोफाइल है, ये क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, तो इन्हें कैसे आंसर करना है। अब एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका पैनल आपसे पूछता है कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं ये मेरे होम स्टेट में ये वाला बैंक है इसलिए कर देते हैं। ये IBPS PO की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इसलिए ये करें, बट ऐसा नहीं है। इससे बैंक को क्या बेनिफिट हो रहा है? अगर उस पर्टिकुलर बैंक को आपने एज ए प्रायोरिटी भरा है तो क्यों आपको उसमें बैंक की क्वालिटीज़ बतानी है, ये नहीं कि आपको आराम कैसे मिलेगा। आपने बहुत रेस्ट कर लिया, आपको अब जॉब करनी है, तो आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे आप हेल्पफुल हो, या उन्हें क्या बेनिफिट होगा, या बैंक में इस पर्टिकुलर बैंक में ऐसा क्या है जो आपको ये लगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, यहीं जाना है। ओके। और जो लास्ट है, इसमें हम पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑन टेलीग्राम। आपके एक क्लोज ग्रुप होगा, उसमें मॉडरेटर्स होंगे, या आपकी डे टू डे लाइफ में, मतलब डे टू डे जो भी क्वेरीज हैं, रोज़ कुछ नया सीखते हो, रोज़ कुछ आप ये देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चंस भी तो पूछा जा सकता है, या मैं इसका आंसर ऐसे करूँ तो क्या इज़ इट ओके, या इसका कोई और डिफरेंट वे हो सकता है कि आप ऐसे अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो ये सारी क्वेरीज हम इस टेलीग्राम ग्रुप में एड्रेस करेंगे। यहाँ पे आप पीयर टू पीयर इंटरेक्शन भी हो सकता है, वहाँ पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं, प्लस मॉडरेटर्स हैं वो आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, यू हैव 1 मंथ, तो ये पूरा 1 महीना ऐसा यूटिलाइज़ करो कि 1% भी रिग्रेट ना हो इंटरव्यू देने के बाद। आपको ये लगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, कि इट वाज माय बेस्ट। पूरे 30 डेज मैंने ऐसे यूटिलाइज़ करें कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। प्लीज़ डू चेक आउट आवर वीडियो कोर्स। थैंक यू सो मच।